ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। आप आप पजल कह सकते हैं इसे एक तरह से, है ना। इट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट, और यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेम क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे सर्कल के सेंटर की तरफ को देख रहे हैं और कुछ सेंटर को नहीं देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुछ लोग बाहर की तरफ को देख रहे होंगे। अब यहाँ पे काउंटिंग स्पेसिफिकली की नहीं गई है कि कितने लोग सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, कितने लोग बाहर की तरफ को देख रहे हैं। तो हमें इन सभी को एक पहली बार को तो इन सबको अरेंज करना है, इन 8 के 8 लोगों को, और साथ साथ में हमें उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करके रखना है। तो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और सर्कल में मैंने आपको बताया था कि 8 लोग होंगे, तो आप कितनी लाइन से इन 8 लोगों को दिखा सकते हो? 4 लाइनों से, है ना। दीज 2 लाइन, थर्ड एंड फोर्थ। 8 लोग जब एक सर्कल में बैठेंगे तो कुछ इसी तरह से बैठेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ कि इन इन पॉइंट्स पे लोग होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लोगों की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी किसी सर्कल में 8 लोग बैठे होते हैं, तो जो भी 2 लोग आमने सामने हैं, जो बिल्कुल आमने सामने बैठे होते हैं, उनके बीच कितने आदमी रहते हैं? उनके बीच 3 लोग रहते हैं। जैसे कि सपोज ये 2 आदमी आमने सामने बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में 3 लोग रहेंगे। ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना होता है बस। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, और जो चीज सेट होती चले उसे सेट कर देना है डायग्राम पे, और जो चीज सेट ना हो उसे साथ में कोड कर लेना है अपनी लैंग्वेज में। सो लेट अस स्टार्ट। 8 persons J, K, L, M, N, O, P and Q are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing center. कुछ लोग सेंटर की तरफ को फेस कर रहे हैं, and some of them are not facing center. जाहिर सी बात है, बाहर की तरफ को देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। J sits थर्ड टू द राइट ऑफ Q। तो अभी सेट नहीं कर सकते हैं, Q को आप कहाँ रखोगे कोई हिसाब किताब नहीं है, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ कि J जो है वो Q से थर्ड राइट में है। तो इसी तरह से होगा ये, राइट। ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। दूसरी, यहां तक हो गया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड K। तो Q और K के बीच में सिर्फ 2 लोग ही बैठ रहे हैं। तो एक साइड को J बैठा हुआ है, ऑब्वियसली दूसरी साइड को K बैठने वाला है। बाद में देखेंगे कैसे बिठाना है इसे। अभी डायग्राम पे कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो, डायग्राम पे हम तभी क्लिक करेंगे किसी चीज को जब हमें ये पता लगेगा कि हाँ, ये आदमी सेंटर की तरफ को देख रहा है या बाहर की तरफ को देख रहा है। जिस भी कैंडिडेट की डायरेक्शन स्पेसिफाई की गई होगी उसी को डायग्राम पे प्लॉट करना है, तब तक कोड करते चलना है। सो नेक्स्ट, एल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। तो एल के सेकंड लेफ्ट में है, तो यहां पे आ गया ये के का फर्स्ट लेफ्ट, और सेकंड लेफ्ट पे आ गया एल। इसी तरफ को होगा लेफ्ट, है ना। गुड। नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन। तो के और एन, इसके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये की पॉइंट है। 3 लोग हैं, मतलब के और एन आमने सामने होंगे, बिल्कुल अपोजिट। सो नेक्स्ट, एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो एम ओ के सेकंड लेफ्ट में है, तो ये रहा ओ, और ओ का सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया? एम, है ना। एम, राइट। सेकंड लेफ्ट में एम आ गया। और आगे क्या लिखा है? एम सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो मुझे बताएगा, ये जो हु वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है? ओ। हु वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। कॉमा के साथ में अगर हु लिखा हुआ है, या कॉमा ना भी लगाए वो कई बार, तो हु से पहले जो भी कैंडिडेट होगा वो ओ। होता है, राइट। तो ये जो हु वर्ड है ये ओ के लिए लिखा गया है। सो ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो मतलब ओ जे का नेबर नहीं होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। यहाँ ना लिखते हैं इसे, यहाँ लिखते हैं। ओ जे का इमीडिएट नेबर नहीं है, या ओ और जे साथ में नहीं होंगे, बस इसका मतलब इतना है।
द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू। तो क्यू के बिल्कुल साथ वाले, तो ये अगर क्यू है तो क्यू के साथ में ये दो लोग होंगे, ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, सेम एज क्यू। अभी तक देखो कुछ भी सेट नहीं हुआ है, लगभग हम 5-6 या ज्यादा ही कंडीशन यहाँ पे कोड कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है और दिमाग पे ज्यादा बोझ भी नहीं रखना है। इसे सुनते रहिए और देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट, O सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। तो O J से थर्ड लेफ्ट में है, तो ये आ गया J और इसका थर्ड लेफ्ट। Who faces the center? कौन फेस कर रहा है सेंटर को, O या J? J. 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 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, who faces the center? यस गाइस, साथ साथ में आप माइक ऑन करके बताते चलिएगा, इससे मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। तभी मैं आपको एक बेहतर ढंग से इसे बता पाऊंगा फिर, है ना। हु फेसेस द सेंटर, तो जे सेंटर की तरफ को फेस मिल कर रहा है, पहला क्लू मिल गया। ये कंडीशन सेट हो सकती है अब यहाँ पे। चलो लास्ट लाइन बची है, उसे पढ़ लेते हैं फिर ही सेट करते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस अपोजिट टू जे। तो जे के इमीडिएट नेबर, तो जे के आसपास जो भी होगा वो अपोजिट फेस करेंगे जे से। चलिए सेट करना स्टार्ट करते हैं, देखते रहना कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसको, कौन सी कंडीशन को आप सेट कर सकते हो, पहले यही कंडीशन को सेट कर सकते हो ना। तो मैंने ये यहाँ पे जे को रख लिया। Yes, sir. जे कहाँ फेस कर रहा है, जे सेंटर की तरफ को फेस कर रहा है, ये आ गया सेंटर की तरफ को फेस। अब जे के लेफ्ट में ओ है दो छोड़ के, तो जे से दो छोड़ के लेफ्ट में ओ बनाएंगे। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। सही बनाया मैंने, लेफ्ट यही। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. क्या ओ की डायरेक्शन पता है, नहीं पता है तो नहीं बनानी। जे से दो छोड़ के ओ आ गया। अब दूसरी कंडीशन ये देखो, जे से दो छोड़ के क्यू भी था, तो जे से दो छोड़ के ओ तो यहाँ आ चुका है, तो क्यू यहीं आएगा डेफिनेटली। अब देखो क्यू के राइट में जे है, तो क्यू के राइट में अगर जे को होना है तो क्यू किस तरफ को फेस करने वाला है, Outside. Outside. तो क्यू आउटसाइड फेस करेगा। क्यू आउटसाइड फेस करेगा तभी तो राइट में जे आएगा, तभी तो ये कंडीशन बनेगी। Yes, sir. डन। Yes. अब आगे देखते हैं, क्यू से दो छोड़ के के है, तो इस तरफ तो क्यू से दो छोड़ के जे आ चुका है, तो क्यू से दो छोड़ के कहाँ आएगा, सिर्फ यहीं आएगा। राइट, कंडीशन भी हो गई, Yes, sir. Yes, sir. हो गई। और ये भी हो चुकी है। हरे कलर से इन्हें रंग भरता जा रहा हूं मैं, देखते रहना। अब के से एक छोड़ के एल है, देखो कहाँ आएगा एल। के से एक छोड़ के तो जे दिख रहा है, के से एक छोड़ के एल को होना है तो ये यही होगा। अब के लेफ्ट में एल है, तो के को कौन सी डायरेक्शन फेस करनी पड़ेगी, Inside. के को Inside. इनसाइड फेस करना पड़ेगा। के अगर इनसाइड फेस करेगा तभी तो के लेफ्ट में एल आ पाएगा, कंडीशन हो गई। अब Yes, sir. आगे देखते हैं। के से 3 छोड़ के एन है, या मैं ऐसा कह दूं कि के जस्ट अपोजिट एन बैठा हुआ है। जब भी 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है और बीच में 3 लोग हों तो मतलब वो आमने सामने होते हैं, तो के सामने कौन होगा, एन होगा। N. ये आ गया एन, कंडीशन डन। अब देखो ओ से एक छोड़ के एम है, तो ओ से एक छोड़ के एक तरफ को तो क्यू बैठा हुआ है, तो ओ से एक छोड़ के एम यहीं पे बैठेगा। और अगर ओ के लेफ्ट में एम है तो ओ कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, Outside. Outside. भाई बाकी लोग भी सुन रहे हैं, ओ कौन सी डायरेक्शन फेस, Yes, sir. बैठ के देखो इसे। ओ अगर आउटसाइड फेस करेगा तभी तो एम इस तरफ को आ पाएगा, ये कंडीशन भी हो गई। मेरे ख्याल से सब कंडीशंस बन चुकी हैं, अभी सिर्फ एक आदमी बचा है जो यहाँ पे बैठेगा। कौन बचा हुआ है, चेक करना। Sir, it is P. letter P. पी, ये P. पी बचा हुआ है। अब बारी है डायरेक्शन। Yes, sir. कुछ की डायरेक्शन तो पता लग चुकी है, कुछ की डायरेक्शन हमें पता नहीं लगी है, तो कंडीशन से देखते हैं। देखो ओ के आसपास जे नहीं आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन भी हो चुकी है।
अब क्यू के साथ वाले जो हैं वो क्यू की वाले डायरेक्शन को ही फेस करेंगे, तो एल भी बाहर को देखेगा, एन भी बाहर को देखेगा, तभी सेम डायरेक्शन होगी। ये कंडीशन भी खत्म। यहाँ आते हैं जे के, जो साथ में दो लोग हैं वो जे के अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, तो जे अगर इनसाइड दिख रहा है तो एम आउटसाइड दिखेगा, पी भी आउटसाइड दिखेगा। ये कंडीशन भी खत्म, Yes, sir. M and P outside. है ना। क्या कोई जिसका डायरेक्शन ना पता हो? सबका डायरेक्शन पता लग गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? एक एक आदमी की डायरेक्शन Yes, sir. और उसकी पोजीशन sir. ये स्पेसिफाई करनी है अपने को। अब इसके बाद क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। वो कुछ भी पूछेंगे आपसे, एम कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, इनसाइड आउटसाइड, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे 50 सवाल देगा। ओके दो छोड़ के कौन बैठा हुआ है, ओके इमीडिएट राइट में कौन है, ओके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे आंसर करिएगा, और आंसर वही करेंगे जिनका मैं नाम लूंगा। राइट, तो सबसे पहले वंश, ऑडिबल, सुन रहे हैं आप? वंश को नहीं सुना। निक्षय, नॉट ऑडिबल होपफुली। श्रेष्ठ, यस सर। हाँ हाँ ठीक है। श्रेष्ठ माइक ऑन रखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्यू का इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, सर एन। और जे के राइट में कौन है? सर पी। एम के लेफ्ट में दो छोड़ के कौन बैठा हुआ है? सर पी। एम के लेफ्ट में दो छोड़ के कौन बैठा हुआ है? सर एल। एन 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 सॉरी सर। एन, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन पे हम डील नहीं करेंगे, हम सीधा इन पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली सभी लोगों को ये समझ आ चुका है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगाता हूँ। डन। सॉरी, ये एक्चुअली फोटोज व्हाट्सएप पे रहते हैं, तो मैं इन्हें यहीं से आपको शो करता रहता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, लिखने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा रिस्की है। लिख बाद में लेना, टाइम लगे तो, और ना लगे तो स्क्रीनशॉट ही ले लेना। पर इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना जरूरी है। मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर से सॉल्व करना स्टार्ट। राइट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है।